नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस नगरी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण राज करते थे, जिसके द्वार पर समुद्र भी मर्यादा में रुक जाता था, उसी दिव्य नगरी द्वारका को एक दिन समुद्र ने पूरी तरह क्यों निगल लिया? क्या यह केवल समय का प्रकोप था या किसी भयानक श्राप का परिणाम? क्या द्वारका सच में अस्तित्व में थी या सिर्फ एक पौराणिक कथा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर श्री कृष्ण स्वयं वहां थे तो फिर उनकी अपनी नगरी का विनाश उन्होंने क्यों होने दिया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे द्वारका के डूबने का असली कारण, एक ऐसा रहस्य जो महाभारत के युद्ध के बाद शुरू होता है और श्री कृष्ण की अंतिम लीला पर जाकर समाप्त होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि द्वारका के डूबने की ये कथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी है मानव अहंकार के लिए। द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी, वह केवल ईंट पत्थरों से बनी हुई एक राजधानी नहीं थी, बल्कि वह युग की चेतना थी, धर्म का सिंहासन थी और स्वयं श्री कृष्ण की लीला भूमि थी। जिस नगरी की सड़कों पर देवता भी उतरकर चलते थे, जहां समुद्र स्वयं मर्यादा में बंधा हुआ था, वही द्वारका आज समुद्र की गहराइयों में सो रही है। प्रश्न यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की अपनी नगरी को ही समुद्र ने निगल लिया? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों का वह युद्ध केवल राजाओं की मृत्यु नहीं था, वह एक पूरे युग का अंत था। धरती पर पाप का भार कम हो चुका था और श्री कृष्ण का अवतार उद्देश्य पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि जब अवतार का कार्य पूर्ण हो जाए तब लीला का समापन भी आवश्यक होता है। द्वारका का डूबना कोई दुर्घटना नहीं थी, वह ईश्वर की योजना का अंतिम अध्याय था। युद्ध के बाद द्वारका में भारी रूप से शांति थी, लेकिन भीतर ही भीतर विनाश के बीज बोए जा चुके थे। यादव वंश, जो श्री कृष्ण का अपना वंश था, अहंकार में डूबने लगा था। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि वे अजय हैं, क्योंकि उनके साथ स्वयं नारायण हैं। यही अहंकार सबसे पहला कारण बना द्वारका के विनाश का। शास्त्रों में कहा गया है कि जब धर्म का रक्षक भी अपने वंश के अधर्म को नहीं रोकता, तब विनाश निश्चित हो जाता है। एक दिन ऋषि दुर्वासा, नारद, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि द्वारका आए। यादवों ने मजाक में श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाकर गर्भवती महिला की तरह ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और पूछा कि यह क्या जन्म देगी। ऋषियों का अपमान केवल शब्दों से नहीं होता, वह भाव से होता है। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि यह बालक लोहे की मूसल को जन्म देगा, जिससे पूरा यादव वंश नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण सब जानते थे, फिर भी उन्होंने श्राप को टालने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ईश्वर जब लीला समाप्त करता है तब वह नियम नहीं तोड़ता, बल्कि नियमों के भीतर रहकर ही सब कुछ घटित कराता है। मूसल उत्पन्न हुआ, उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका चूर्ण समुद्र तट की रेत में मिल गया। वही रेत आगे चलकर विनाश का कारण बनी। समय बीतता गया, द्वारका में मद्यपान बढ़ने लगा, संयम समाप्त होने लगा और यादव आपस में ही झगड़ने लगे। प्रभाव क्षेत्र में यादवों का एक विशाल उत्सव हुआ। वही वह रेत घास बनकर उगी और उसी घास से बने मूसल यादवों के हाथों में आए। नशे की अवस्था में यादवों ने एक दूसरे पर वही मूसल चला दिए। जिस वंश की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने असुरों का संहार किया था, वही वंश स्वयं अपने हाथों नष्ट हो गया। यह केवल शारीरिक विनाश नहीं था, यह अहंकार का अंत था। श्री कृष्ण दूर से यह सब देखते रहे, उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि यह समय का विधान था। बलराम ने समुद्र में प्रवेश कर देह त्याग दी और श्री कृष्ण वन में ध्यानस्थ हो गए। एक साधारण शिकारी के तीर से जब श्री कृष्ण ने देह छोड़ी, तब यह संकेत था कि अब द्वापर युग का पूर्ण अंत हो चुका है। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका का अस्तित्व टिक नहीं सकता था। द्वारका केवल श्री कृष्ण की उपस्थिति से ही सुरक्षित थी। जैसे ही वह चेतना हट गई, समुद्र ने अपनी सीमा तोड़ दी।
वही समुद्र जिसे श्री कृष्ण ने द्वारका निर्माण के समय पीछे हटने का आदेश दिया था, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कहा जाता है कि 7 दिनों तक समुद्र की लहरें द्वारका की ओर बढ़ती रही। महल, सड़कें, मंदिर एक एक करके जल में समाते चले गए। कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। यह एक शांत लेकिन भयावह अंत था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र अपने ही देवता की स्मृति को अपने हृदय में छुपा रहा हो। यह विनाश किसी श्राप का परिणाम मात्र नहीं था, बल्कि यह एक गहरा संदेश था। श्री कृष्ण यह दिखाना चाहते थे कि जो भी भौतिक है, चाहे वह कितनी ही दिव्य क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। केवल धर्म, कर्म और चेतना ही शाश्वत है। द्वारका का डूबना इस सत्य की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष मिलने की बातें सामने आती है। पत्थर की दीवारें, संरचनाएं, द्वार सब इस बात की गवाही देते हैं कि द्वारका केवल कथा नहीं थी, वह एक जीवित नगरी थी। लेकिन उसका डूबना हमें यह सिखाता है कि ईश्वर अपनी लीला को स्वयं पूर्ण करता है, किसी बाहरी शक्ति से नहीं। द्वारका का विनाश हमें यह भी बताता है कि जब अधर्म अपने ही घर में जन्म ले ले और अहंकार भक्ति से बड़ा हो जाए, तब स्वयं भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ईश्वर न्याय को रोकता नहीं, केवल उसे दिशा देता है। इसलिए द्वारका का समुद्र में डूबना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह कहानी हमें बताती है कि श्री कृष्ण केवल बांसुरी बजाने वाले भगवान नहीं थे, वह समय के नियंता थे। उन्होंने अपनी ही नगरी को मिटने दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि ईश्वर का सानिध्य भी तभी तक रहता है जब तक धर्म जीवित रहता है। आज समुद्र की लहरें शांत हैं, लेकिन उनकी गहराइयों में द्वारका सो रही है। शायद इसलिए नहीं कि वह समाप्त हो गई, बल्कि इसलिए कि वह हमें हर युग में यह याद दिला सके कि अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला थी। जय श्री कृष्ण।